जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4। बिफोर गोइंग फर्दर इन दिस टॉपिक, आई वांट टू रिकॉल ऑल द टॉपिक्स व्हाट वी हैव लर्न बिफोर दिस टॉपिक। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें अभी तक पढ़ रखा है। ठीक है, क्योंकि रिवीजन इज डिवीजन। अगर हम पढ़ते जा रहे हैं उसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, रिवाइज उसको नहीं कर रहे हैं, तो उससे हमारा कोई भी भला होने वाला नहीं है। सिर्फ हम लोग लिख रहे हैं और अलमारी में डाल के रख रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कब ये डबल हो ट्रिपल हो। तो ऐसा हमको नहीं करना है। आगे पार्ट पीछे सब पार्ट, ये वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही साथ हमको प्रैक्टिस करते चलना है, हर एक चीज़ पे हमको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, तो हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा हुआ था। हमने पढ़ा हुआ था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल क्या बोलता है हमको कि जैसे मेरे पास में कोई भी दो नंबर है ना, जिनके साइन अगर क्या है सेम है और दोनों नंबर आपस में भिड़ते हैं, तो उसमें हमेशा क्या होने वाला है, एडिशन ही होने वाला है ना। और दोनों के एडिशन के बाद दो यहाँ पे आंसर में रिजल्ट में जो साइन आएगा वो भी क्या होगा, दोनों नंबर में कौन सा साइन है उसी का साइन आता है। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे प्लस और प्लस है, जैसे एग्जांपल के हम ले रहे हैं यहाँ पे +3 और +3 ऐसे कर रहे हैं, तो आंसर आएगा +6, है ना, तो सेम है। या फिर यहाँ पे मैं लेता हूँ -3 और -3, तो आंसर आएगा 6, लेकिन दोनों का साइन क्या है, -3, यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है, तो ये अपने पास में एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल था। वहीं पे अगर दोनों नंबर्स का साइन अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, एक में लेता हूँ मैं यहाँ पे -5 और एक में ले लेता हूँ मैं +3, है ना, ऐसे दोनों नंबर का साइन अलग अलग हो, तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, हमेशा बड़े मियाँ में छोटे मियाँ माइनस होगा। बड़े मियाँ कौन है, 5 है, छोटे मियाँ कौन है, 3 है। तो 5 - 3 करोगे तो कितना आएगा, आंसर 2 आएगा। लेकिन आंसर जो होगा उसका साइन किसके हिसाब से होगा, बड़े मियाँ की। तो बड़े मियाँ का साइन क्या है, माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वैसे ही हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को हम लोग जब भी सॉल्व करने जाते हैं तो हमको इसको दो टुकड़े में बांट करके इसको सॉल्व करना पड़ता है ना। एक टुकड़े में हम लोग क्या करते हैं, साइन और साइन को पहले मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, मतलब साइन और साइन को पहले हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। उसके बाद में हम नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एक रूल हमने देखा था कि जब भी पॉजिटिव के साइन में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव का नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब जब भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनके साइन सेम होगा तो आंसर का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं +2 × +2, तो हो जाएगा अपने पास में +4। -2 × -2, तो आंसर भी कितना आएगा, +4 ही आने वाला है। ठीक है, तो अगर दो नंबर्स जिनके साइन सेम हो उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक, वहीं पे अपोजिट, अगर दो नंबर्स हम ऐसे ले रहे हैं जिनके साइन अपोजिट हो, एक प्लस है एक नेगेटिव है ना, तो मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा उसका साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा, उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये हमने देखा हुआ था। थर्ड हमने देखा है पावर रूल। पावर रूल में हमारे पास में क्या क्या था कि एक मेरे पास में कोई भी नंबर है, कोई भी वेरिएबल है, कुछ भी नंबर हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, अगर उसके पावर में 0 है तो ऑब्वियसली उसका नंबर जो है, रिजल्ट जो हमेशा क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। वैसे अगर कोई नंबर है, कोई अपने पास में वेरिएबल है, उनके पावर में अगर कुछ चीज़ है तो इसको जब भी मैं देख रहा हूँ तो ये न्यूमरेटर फॉर्म में है, लेकिन इसको जब मैं डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ तो इसका पावर का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। वैसे यहाँ पे देख लो, ये डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, प्लस है अभी n इसका पावर जो है, लेकिन जब इसको मैं न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ इसको लिखूंगा -n लगा करके। मतलब जब भी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ में हम चेंज करते हैं तो उसके पावर का साइन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिर हमने देखा था क्या, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि अगर ऐसे मेरे पास में 2, 3, 4 ऐसे कितना भी नंबर हो सकते हैं, तो उन सारे नंबर के लिए कंडीशन ये है कि अगर उन सारे नंबर्स का बेस सेम है, सारे नंबर का क्या है, बेस सेम है,
तो उनके पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और ऐड भी साइन के साथ में होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देख रहे थे x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n, दो नंबर अगर मैं ले रहा हूँ, दोनों का बेस x है, उनके पावर क्या हो जाएंगे, साइन के साथ में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही डिवाइड रूल होता है, अगर दो या दो से भी ज़्यादा नंबर हो मेरे पास में जिनके बेस सेम हो, तो उनके पावर क्या हो जाते हैं, वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पावर क्या हो जाते हैं, इसके सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं विद साइन। पावर क्या होते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं विद साइन। इसमें हम लोग दूसरा मेथड भी अपना सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका साइन जो ऐसा आएगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर भी हमको मिल सकता था। ये था एक मोटा मोटी रिवीजन जो हमने पिछले क्लासेस में जो भी टॉपिक्स पढ़े थे उसके बारे में। ठीक है, आज हम लोग डील करने वाले हैं क्या, पावर ऑफ पावर। कहने का मतलब क्या है कि कोई नंबर है, जैसे मेरे पास में एक नंबर मैं लेता हूँ यहाँ पे जनरल फार्मूला के फॉर्म में, जैसे मैं लिखना चाहूँ इसको, तो एक नंबर या एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं x, है ना। तो x ऐसे मैंने लिया, ये हो गया बेस। ठीक है, तो बेस का पावर अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ m, बेस का पावर में क्या लेता हूँ, अगर m ले लेता हूँ, तो इस पावर का पावर बोला जा रहा है, मतलब ऐसे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है whenever there is a power on power there is a power, ये पावर है किसके ऊपर, एक किसी पावर के ऊपर, पावर ऑफ अ बेस, इस बेस के पावर के ऊपर में पावर है ना। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, ये फॉर्मूला बदल जाएगा x टू द पावर m इंटू n में, है ना। ध्यान रखना, यहाँ पे पावर के ऊपर में पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, है ना। लेकिन जब यहाँ पे देख रहे हैं कि पावर के ऊपर में जो पावर है वो दूसरे नंबर के साथ में भी क्या है, अपने पास में पावर के ऊपर में पावर है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर के ऊपर में पावर नहीं है, ये बेस के ऊपर में पावर है। यहाँ पे भी बेस के ऊपर में पावर है, तो ये बेस के ऊपर में पावर, बेस के ऊपर में पावर, ये वाला चीज और वो वाला दोनों अलग है। मैक्सिमम लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, इसको ऐसा समझ लेते हैं या फिर इसको इस तरीके से समझ लेते हैं और क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। तो हमको ये चीजें ध्यान में रखना है कि पावर ऑफ पावर, ऐसा कुछ कंडीशन हमको दिखाई पड़ता है तो पावर का पावर आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है ये। चलिए अब इसका कुछ एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मेरे पास में लिखा हुआ है, मान लो जाए क्या लिख लेते हैं, एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, TRQ कर लेते हैं, या फिर ना टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे मेरे पास में एक लिखा हुआ है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 9 के पावर में 2। ठीक है, 9 के पावर में क्या ले लेता हूँ मैं, 2 ले लेता हूँ, और इसको मैं लिख देता हूँ 1/2 के साथ में, ऐसा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, देखो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो अभी फिलहाल के 9 के पावर में यहाँ पे 2 है ना। अब इसको मैं करूँगा तो ऐसे करूँगा 1/2, ये पावर है, पावर के ऊपर में पावर है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, वहीं पे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे बी नंबर, ठीक, जैसे यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 25, और ये अपने पास में है स्क्वायर, और इसको मैं कर देता हूँ अगर रूट ओवर, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है स्क्वायर रूट है ये, तो इसको मैं सबसे पहले ऐसे लिख सकता हूँ 25 का स्क्वायर लिखूंगा, इसको 25 का, चलो इसको मैं लिख दिया स्क्वायर ऐसा, और इस स्क्वायर का और स्क्वायर मतलब यहाँ पे पावर है, और वो पावर कितना हो जाएगा 1/2, और रूट ओवर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 25 होल रेज़ टू द पावर में 2। देखो m के जगह में 2 है, n के जगह में 1/2 है, तो यहाँ से हो जाएगा मल्टीप्लाई, और n के जगह हम लिखेंगे 1/2, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 25 हो जाएगा। क्लियर है ये। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और एक आध एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, मान लो जाए अपने पास में ऐसा कुछ एग्जांपल और लेते हैं 81। ठीक है, 81 का रूट ओवर कर लेते हैं हम लोग ऐसे, और 81 का यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग 0 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 81 के पावर में 0, और इसके होल पावर में कितना हो जाएगा हमारे पास में 1/2। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास में आंसर कितना हो जाएगा, 81 के पावर में कितना है यहाँ पे 0 इंटू हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे आपको पता है
जीरो हमेशा क्या बोलता है, जो मुझसे टकराएगा मेरे जैसा हो जाएगा, तो जीरो से कुछ भी टकराए मल्टीप्लाई करो तो जीरो हो जाएगा, और इसका आंसर अब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि x के पावर में, वेरिएबल के पावर में, नंबर के पावर में कभी भी जीरो आए तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से ये फार्मूला भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आगे इसका बहुत सारा यूज़ होने वाला है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक, तो अपना फिर टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। ये मतलब क्लास वर्क हो गया आपका, ए नंबर में, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर, 4 क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। यहाँ पे आपको निकालना है 169, यहाँ पे मैं दे देता हूँ, और ये रूट ओवर में हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। वहीं पे मैं दे देता हूँ यहाँ पे 13 का स्क्वायर, 13 का यहाँ पे क्या देता हूँ मैं, स्क्वायर देता हूँ, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ आपको रूट ओवर में, ऐसा। ठीक है, और आपको यहाँ पे मैं दे देता हूँ 10 के पावर में 20, और इसके होल पावर में क्या कर देता हूँ यहाँ पे -1/5 कर देता हूँ। ठीक है, ये पूरे होल का पावर हो गया ऐसा, -1/5। ठीक, एक एग्जांपल हम लोग दे देते हैं यहाँ पे, 2 के पावर में 8 ले लेते हैं यहाँ पे, और इस पर हम लगा देते हैं रूट ओवर। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ये इसका आंसर कितना होगा आप लोग निकाल के बताएंगे। चलिए अभी ट्राई कीजिए। चलिए हो गया, अब देखते हैं इसमें। देखो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग मैच करके देखिएगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 169 है ना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 169 का स्क्वायर, और ये रूट ओवर हो जाएगा, इसके साथ सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया तो 169 हो जाएगा ये, है ना। वैसे यहाँ पे सिंपली 13 का स्क्वायर इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। ठीक, वैसे यहाँ पे ये थोड़ा सा अपना करके देखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 10 के पावर में 20, इंटू में है ये 1/5। 1/5 में जो माइनस है उसको मैं सामने लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये आपका प्लस इंटू माइनस क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -20 डिवाइड बाई 5 से लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। तो 5 1 जा और 5 4 जा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो ये देखो ये प्लस था ये माइनस था, तो जब भी दोनों का साइन अलग अलग होता है तो आंसर में माइनस आता है। ठीक है, तो माइनस आ गया यहाँ पे। अब इसको देखते हैं, ये हम इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर में 8 है, इंटू इसको लिख सकते हैं 1/2। ठीक, या इसको आप क्या होगा 2 टू दी पावर 8 डिवाइड बाई 2, मतलब ये हो जाएगा 2 टू दी पावर, इसको आप ब्रैकेट में लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा, ये अपने पास में जाएगा 4। इस तरीके से आप इसका लिख सकते हो। अब इसका वैल्यू कितना होगा, क्या होगा, ऐसी चीज़ों को हम लोग देखने के लिए नेक्स्ट टॉपिक लगाते हैं, डिफरेंट पावर ऑफ बेस, है ना। डिफरेंट पावर ऑफ बेस, जैसे सबसे पहले मैं ले रहा हूँ 2 के पावर में 0। तो 2 के पावर में 0 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर में 1 का मतलब क्या है, 2 के पावर में 3 का मतलब क्या है, 2 के पावर में 5 का मतलब क्या है। तो 2 के पावर में 0 का तो आंसर हमको पता है कितना आता है, 1 आता है। 2 के पावर में 1 का मतलब होता है अपने पास में 2 हो जाएगा। 2 के पावर में 2 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम 2 को 2 बार आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका आंसर कितना आएगा, हमको मिलेगा इसका आंसर 4। ठीक है, वैसे यहाँ पे 2 का क्यूब या 2 के पावर में 3, इसका मतलब होता है 2 को हम कितने बार, जो बेस नंबर है उसको कितने बार मल्टीप्लाई करते हैं, जितने बार उसमें पावर है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे बेस कितना है, 2 है, पावर कितना है, 4 है, तो बेस को जितने बार पावर है उतने बार हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 2 3 4, है ना, 4 टाइम है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, फिर यहाँ से 2 2 2 2, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5। 2 बेस है, बेस के पावर में 5 है, तो 5 टाइम हम 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 पहले से आ जाएगा, 16 2 जा 32, तो ऐसे ही चलते जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। वैसे ये आपको क्या करना है, अब 3 के पावर में 0, 3 के पावर में 1, 3 के पावर में 2, 3 के पावर में 3,
3 के पावर में 4, 3 के पावर में 5, ये आपको क्या करना है यहाँ से निकालना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। चलो यहाँ से ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा और ये 243 हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लो, ये हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा ये अपने पास में, हाँ ठीक है, ये आपका 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा हो जाएगा 243। वैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। वैसे आप 4 का बना सकते हो, है ना, 4 0 4 टू द पावर 1, 4 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 3, ऐसे करके आप चल सकते हैं। तो 4 रेज़ टू द पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। 4 टू द पावर 1 कितना होगा, 4 होगा। ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना, और 16 4 जा 64। आगे ऐसे चलते जाएगा, 128 टू 128 ऐसे ये आगे चलते जाएगा। ठीक है, 5 का भी आप ऐसे ही बना सकते हो। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आपको याद रखना है। कुछ नंबर्स आपको इसलिए याद रखना है, जैसे आपको ये याद रखना है कि स्क्वायर किसका किसका कितना कितना होता है। जैसे 2 का स्क्वायर जो होता है अपने पास में 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर जो है अपने पास में कितना होता है, 16 होता है। और 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में, 25 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास में, 36 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। अगर नहीं आता है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 2 बार। ठीक है, जैसे बड़े नंबर्स में करके देख लेंगे। 9 के स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 10 के स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। और 11 के स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। जैसे 144 में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसको क्या कर लेंगे, 12 इंटू 12 कर लेंगे। ठीक है, तो 12 2 जा कितना होगा, 24 का 4 कैरी गया 2, 12 1 जा 12, है ना, 2 2 4 और ये हो जाएगा 1, तो 144। वैसे आपके पास में 13 का स्क्वायर है और 13 की स्क्वायर में आपको कन्फ्यूजन है कितना आता है, तो आप इसको क्या कर दो, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। 14 में कर लो, जैसे 14 आपको अगर नहीं आ रहा है ना तो 14 आप क्या करोगे, 14 4 जा, या बहुत लोगों को 14 के जैसे टेबल लर्न नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 to 10 तक का टेबल एटलीस्ट याद रखें, उससे हमारा काम हो जाएगा। उससे कम नहीं, कम से कम 10 तक हम क्या कर सकते हैं, टेबल को याद रखें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 14 एकम 14 चौथी 14, है ना, ऐसे करके। अच्छा, आपको इंग्लिश मीडियम का आदत है, चलो जैसे इसमें नहीं आता तो आप क्या करोगे, बोल रहा हूँ इसको मैं, जैसे आपको 14 का टेबल नहीं आ रहा तो आप क्या कर लोगे, इसको सबसे पहले इसका आप 14 इंटू 14 जैसे ये कर रहे हैं, ये भी सीख लो भैया, ये भी काम आएगा। तो सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 4 4 जा 16, कैरी कितना चला गया यहाँ से, मैं इसको ले लेता हूँ, यहीं पे ले लेता हूँ अलग से 1, है ना, 4 1 जा 4, तो कितना हो जाएगा 56। तो 14 4 जा कितना होता है 56, मीनिंग वही है। फिर इसको आप क्रॉस कर दिए, 1 4 जा 4 और 1 1 जा 1। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 96 आपके पास में, अरे हो गया 1, तो 196, है ना। तो 14 का कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके हिसाब से 196, ये हो जाएगा 196। 15 का भी निकालना है और 16 का, एटलीस्ट 16 तक हमको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारे बीच में क्या होगा, छोटा सा स्क्वायर वाला अलग से लिख ले, और जैसे इसका भी हम लोगों ने अलग अलग पावर का कैसे वैल्यू हो गई हम लोगों ने सीख लिया। तो इतने को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, फटाक से लिखिए। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें तो हमने अच्छे से सीख लिया, इसको बार बार आपको प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, और ज़्यादा अच्छा रहे कि याद हो जाए आपको। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं वैल्यूज ऑफ स्क्वायर रूट। बहुत बार हमको यहाँ पे फंसना पड़ जाता है, इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। देखो, सबसे छोटा जो हमारे पास में नंबर हम लोग लेके आ रहे हैं, है ना, इसमें 2 को लेकर के आते हैं। सबसे छोटा कहने का मतलब 1 2 3 4 5 9 तक में, 10 तक में सबसे छोटा 2 है। तो 2 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, ठीक है, ये आपको देखना है। 3 का कितना होता है ये आपको याद रखना है। देखो 4 का तो आपको पता ही है, 4 रूट ओवर 4 होता है आपके पास में 2, ये आपको पता ही रहेगा ना। फिर रूट ओवर क्या होता है यहाँ पे 5, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। रूट ओवर 6 आपको निकल जाएगा अगर आपने रूट ओवर 2 और रूट ओवर 3 को मल्टीप्लाई किया, है ना,
तो आपको यहाँ से वैल्यू मिल के आ जाएगा। जैसे इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, √3 इंटू √2 लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो आपका वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा, मतलब आपने ये किया और ये लर्न किया तो ये भी निकल जाएगा, कोई ये लर्न है तो ये पहले से ही निकल जाएगा, है ना। √7 आपको अलग से लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। √8 जो 8 है वो भी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, तो आप यहाँ से √4 इंटू √, क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, मतलब 2 में 2 कर दोगे, √2 का वैल्यू करोगे तो मिल जाएगा। फिर √9 तो सबको पता है 3 होता है, √10 ये हो जाएगा क्या, √5 इंटू आप क्या कर दोगे, √2 कर दोगे, जहां से इसका वैल्यू भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब √2 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, √2 का वैल्यू कितना होता है, √3 का वैल्यू कितना होता है, ये हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करना है मतलब लिखना है। तो इसका हो जाता है 1.414, किसका हो जाएगा ये, √2 का, ये आपको याद रखना है। √3 देखो, √4 का वैल्यू क्या है, 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है √2 और √3 का वैल्यू 2 से क्या होगा, छोटा होगा। 2 से छोटा हम लोग लिख सकते हैं 1. यहाँ पे 732, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, इसका वैल्यू हम लोग देख रहे हैं, √4 का वैल्यू कितना है, 2 है, और √9 का वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक। √4 का वैल्यू 2 है, √9 का वैल्यू 3 है, ये भी आपका 2 है, पूरा कंप्लीट नंबर है, ये 3 है आपका पूरा कंप्लीट नंबर है। इसका मतलब √5 है, √6 है, √7 है, √8 है, इनका जो वैल्यू है क्या होने वाला है, इन्हीं के बीच में आना है ना, 2 और 3 के बीच में आना है। तो 2 और 3 के बीच में मतलब 2 पॉइंट समथिंग ऐसा वाला वैल्यू यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो इसको हमको याद करने के लिए थोड़ा सा क्या मिल गया, ट्रिक मिल गया, ठीक। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसका वैल्यू जो होता है √5 का वैल्यू, √5 का वैल्यू कितना होगा हमारे पास में, 2 पॉइंट, ये होता है 236, और √7 का वैल्यू होता है 2 पॉइंट, ये होता है 646, ठीक है। बाकी आप सब यहाँ से वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको जल्दी से लिखिए और ट्राई कीजिए, इसको लिखने की कोशिश कीजिए, बाकी को भी सॉल्व कीजिए। हो गया, लिख लिए। चलो यहाँ पे आप इसको कैसे लिखोगे एक बार बता देता हूँ मैं। √3 का वैल्यू जो है आप यहाँ पे डालोगे, जो √3 है ना, इसके जगह में तो क्या लिखोगे आप, 1.732, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे, √2 से। √2 का वैल्यू कितना है, 1.414, आप यहाँ पे लिखोगे। इसको सॉल्व करोगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा, बोल रहा हूँ √6 का वैल्यू आ जाएगा। √8 का वैल्यू आपको पता ही है ना, 2 इंटू √2, ये वाला वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो 1.414, इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। बस ये √10, जैसे √5 का वैल्यू हमको पता है, इसमें हम लोग √, जो 5 है इसका वैल्यू डाल देंगे, कितना है √5, 2 पॉइंट है ना, 236 इंटू √2 का वैल्यू 1.414, इसको सॉल्व करोगे तो 10। तो इस तरीके से आपको √10 तक का वैल्यू जो है आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। और इतने में हमारा काम इजीली हो जाता है। चलिए, तो इसको आप 3-4 बार लिख के देखिए और अच्छा से इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए, अब इस लेक्चर के लास्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे आपके पास में कभी कभी लिखा हो पाई का वैल्यू, है ना, तो पाई का वैल्यू हमको पता है कि ये जो है इक्वल तो नहीं होता, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 3.14, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 22/7, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन में पाई का स्क्वायर ऐसे वैल्यू मिल रहा है, पाई का स्क्वायर है ना, किसी डेरिवेशन में या किसी न्यूमेरिकल में जब इसको सॉल्व करते हैं और वैल्यू हमको रखना पड़ता है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हैं। इसको भी ध्यान रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम करने वाली चीजें हैं ये, है ना। जैसे इसको हम लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर, आपका क्वेश्चन होगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो पाई का स्क्वायर, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 3.14 इंटू 3.14, ये होता है। अब इसको मैं चलो अप्रोक्सीमेट का साइन लगा के चलता हूँ। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा, देखो 4 जा है ना, इसको 4 जा 16 है ना, 4 चौके 16, कैरी गया 1, 4 जा
16 कैरी 1, 4 1 जो 4 और 1 5 हो गया, 4 3 जा ये हो जाएगा 12, ठीक है, एक क्रॉस किए, फिर 1 4 जा 4 हो गया, फिर 1 1 जा 1 हो गया, फिर 1 3 जा 3 हो गया, ठीक है, फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 4 जा 12 कैरी गया 1, 3 1 जा 3 और ये हो गया 4 और 3 3 जा 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो 6 ये हो जाएगा, 5 + 4 9, 5 + 4 9 है ना, 2 और 1 3, 3 और 2 हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा 1 और 3 4, 4 4 8 हो गया और ये हो गया 9, ठीक है। अब देखो इसमें डेसिमल जो है इधर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है और इधर भी 2 डिजिट, मतलब टोटल 4 डिजिट, तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद में हम डेसिमल लगा रहे हैं। अब जब इसी को हम लोग राउंड अप करेंगे, इसी को राउंड अप करेंगे तो हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, इसको 10 लिख सकते हैं, इसलिए पाई के स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो ये चीज आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी न्यूमेरिकल में हमारे पास ऐसे पाई के स्क्वायर वाला फॉर्म आता है तो आप उसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं कुछ और नया चीज लेकर के। तो ये बेसिक चीजें, ये बहुत काम की चीजें हैं। मैं फिर जाते जाते फिर से बोलना चाहूंगा कि आपने इस वैल्यू को याद रख लिया, फिर कुछ वैल्यू को याद रखने के बाद बाकी वैल्यूज कैसे निकाल सकते हो, ये सारा ट्रिक यहाँ पे आपको मिल गया है। तो इस चीज को यूज करो। कहीं पे न्यूमेरिकल में पाई स्क्वायर का वैल्यू है तो आपको बार बार उसको झंझट नहीं पालना, उसको आप सीधा सीधा 10 कर सकते हैं पाई स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक्स के साथ में धीरे धीरे लेवल अप होते जा रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा देखना, इसमें बहुत अच्छा से अच्छा खासा लेवल हम अचीव कर लेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए और ईमानदारी से मेहनत करते रहिए।